जय हिंद साथी, स्वागत है हमारे आज के वीडियो में देखेंगे कि योधा अकबर की उस कहानी के बारे में बताएंगे कि आखिर योधा की मृत्यु आज भी का इतिहासकार ने एक अभी तक नहीं बताया है कि आखिर किन कारणों से योधा की मृत्यु होती है। इसको लेकर क्या चलेगा। सबसे पहली बात तो ये है, ये जानेंगे आखिर योधा अकबर जी की ये कहानी है, ये कहानी में इतनी बड़ी बड़ी जब फिल्म बन गई है, इतनी बड़ी बड़ी फिल्म बनने के बावजूद भी आज तक का इतिहासकार इस पर जो है क्लियर रूप से जो है इसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। कई इतिहासकार का कहना है कि नहीं, ये योधा अकबर जो है ये काल्पनिक घटना है। अब ये काल्पनिक घटना है या सच्चाई घटना है, इसको लेकर चलेंगे। देखिए, राजा भारमल जो थे, वो राजा भारमल जो है उनके ही पुत्री थी जोधाबाई, और जोधाबाई और ये अकबर यानी कि मुगल के सम्राट अकबर की जो ये प्रेम विवाह है, ये प्रेम विवाह कई कैसा कहते हैं कि ये एक राजनीतिक साजिश थी, तो कई कहते हैं यह एक लव स्टोरी थी। ये उसको लेकर चलेंगे ताकि जोधाबाई की जो कन्या थी, जिनका विवाह जो है मुगल शासक अकबर से हुआ था, ताकि ये अकबर में और जोधाबाई में जो ये विवाह हुई थी, ये कौन विवाह थी? या एक राजनीतिक विवाह थी या एक प्रेम विवाह थी? इसको लेकर के आज जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो के इन तक बने रहिएगा। अकबर की ही उत्तराधिकारी थी सलीम यानी कि जहांगीर, यानी कि अकबर की सबसे प्रिय पत्नी थी जोधाबाई। जोधाबाई को अकबर बहुत चाहते थे। चाहने का वजह ये भी था, एक तो अंतरजातीय विवाह थी। उनके बाद जब जोधा से अकबर ने शादी की थी तो उन्हें कभी भी जो जबरदस्ती ये नहीं किए थे कि आपको धर्म जो है परिवर्तन करना। वो जिस धर्म को मानती थी, हिंदू धर्म में मानती थी, उनके लिए ही उन्हें मंदिर बना दिए गए थे। और इस कारण से जो है जोधा को भी अकबर से बहुत ज़्यादा जो है लगाव थे। हालांकि सलीम जो थे, जोधा की ही पुत्र सलीम, अपने पिता से ही बगावत कर दिए। इसको जानते हैं कि जोधा की मृत्यु का असली सच्चाई क्या है। तो सलीम कहते क्या थे कि वो अपने ही पिता यानी अकबर से ही जो है उन्होंने बगावत कर दिए, जिस कारण से जोधा जो है वो काफ़ी चिंतित रहने लगी थी। और काफ़ी चिंतित रहने की वजह से जो है कि देखिए, जोधा का जन्म कब हुआ था? 1 अक्टूबर 1542 ईस्वी में जोधा के जन्म हुए थे, और 6 फरवरी 1562 ईस्वी में, यानी कि 20 वर्ष की उम्र में जोधा की शादी अकबर से हो जाती है। 20 साल की जब जोधा थी तभी जो है जोधा की शादी अकबर से हो जाती है। उनके बाद जब 3 रानियां में जोधा को ही संतान होती हैं, जिन्हें सलीम या जहांगीर के नाम से जाना जाता है। जहांगीर ने क्या किया कि अपने पिता अकबर से ही बगावत कर दिए, उनके ही खिलाफ जो है षड्यंत्र करना शुरू कर दिए। ये देख करके जोधाबाई जो है काफ़ी इतिहास कर रहे हैं कि काफ़ी चिंता में रहने लगी। और काफ़ी चिंता में रहने के कारण हुआ कि ऐसा कहा जाता है कि जोधा को चिंता के कारण ही उन्हें हार्ट अटैक हुआ, जिस हार्ट अटैक से जो है जोधाबाई की मृत्यु, यानी कि अकबर की मृत्यु के 12 साल के बाद जो है जोधाबाई की मृत्यु हो जाती है। और जोधाबाई की इच्छा थी कि उनकी लाश को अकबर के कब्र के पास ही दफनाया जाए। तो सलीम ने उन्हें उनकी लाश को जाकर के जो है उनके कब्र के पास ही दफनाया। अक्टूबर को यानी कि राजा भारमल जो थे, राजा भारमल की पुत्री, राजा भारमल एक राजपूत राजा भारमल थे, जो उस समय में मुगल के जब राज चलते थे, उस समय में मुगल से अपना संबंध को यानी राजनीतिक संबंध को मजबूत करने के लिए, यानी कि मुगल का उस समय में एक बोलबाला हुआ करता था। उस समय में राजा भारमल ने राजपूत राजा होने के बावजूद भी एक मुगल शासक से अपना तालमेल, राजनीतिक तालमेल करने के कारण जो है अपनी बेटी को जो है अकबर से शादी करके अपने जो है एक रिश्ता को ही विस्तार किए थे। उस समय में सलीम के कुकर्मों से जब परेशान हुए थे, तो ये तो बता दिए थे कि सलीम के कारण ही जोधा की मृत्यु होती है। सलीम के कुकर्मों को देखते हुए जोधा की मृत्यु होती है। उनके बाद देखिए, कई इतिहासकार, हमने कई रिसर्च भी किए इस मुद्दा पर, तो कई इतिहासकार का यह मानना है कि नहीं, जोधा अकबर की कहानी जो है ये काल्पनिक घटना है, ऐसा कोई इतिहास में कोई इसका साक्ष्य नहीं है। लेकिन
इसका भी मेरा मानना है कि इसका भी इतिहास में साक्ष्य है। जब तक कुछ है नहीं तो फिर उसका कहानी कैसे चल रहा है। इस कारण से राजा भारमल की पुत्री जोधा, उस समय में था होता क्या था कि एक बहुत बड़ी सभा लगती थी। उस सभा में जो है यानी कि अपने पुत्री को माला देती थी, जो आप अपने से वर चुनिए, जिन्हें वो माला पहना देती थी तो उन्हें जो है उनसे उन्हें शादी होती थी। इस कारण से एक बार की बात है कि उन्हें जो है हाथ में माला दिए थे जोधा को, बोले आप अपने से वर चुनिए। पूरी सभा लगी हुई थी। तो उस समय में वहाँ पर अकबर नहीं थे। अकबर के प्रतिमा बना करके जो है वो दरवाजे पर जो है एक लाठी दे करके उन्हें जो है दर्शाया गया था, उन्हें नीच दिखाया गया था। लेकिन जोधा ने क्या की कि उस सभा में किसी को माला नहीं पहना करके वो उसी अकबर की प्रतिमा को ही माला पहना देती है। उनके बाद अकबर की ये कहानी अकबर को जाकर के दिल्ली में इसकी सूचना जब प्राप्त होती है तो अकबर वहाँ से अपनी फौज के साथ आती हैं और पूरी सभा से ही वो जोधा को लेकर के वहाँ से चल देती है। हालांकि अकबर का एक बहुत बड़ा खास ये मन रहा है, अकबर ने कभी भी अपने पत्नी होने के बावजूद भी उन्हें कभी धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं बोले। उनके लिए हिंदू धर्म के मंदिर भी बना दी। उसके बाद एक बात यह है कि अकबर ने जब अपने यानी कि मुगल साम्राज्य में सबसे सफल राजा अगर कोई कहा जाता है तो वो अकबर माना जाता है। अकबर इसीलिए कहा जाता है सबसे सफल शासक क्योंकि वो अपनी साम्राज्य में आज तक धर्म को जो है इन्वॉल्व नहीं हुआ है। यानी कि वो अपने धर्म को कभी भी विस्तार वैभव से नहीं किया है। हिंदू धर्म को उतना ही माने थे जितना कि वो अपने मुस्लिम धर्म को मानते थे। तो इसी कारण से जो है अकबर से हिंदू भी बहुत ज़्यादा खुश देखते थे। हालांकि मुस्लिम खुश तो था ही, लेकिन अकबर से हिंदू खुश इसीलिए थे कि वो हिंदू धर्म को भी उतना ही मानते थे जितना कि वो मुस्लिम धर्म को मानते थे। इस कारण से अकबर और जोधा की कहानी का इतिहासकार का मानना है कि यह एक प्रेम कहानी है। किसी का मानना है कि यह जो है राजनीतिक साजिश है। अब आपका क्या मानना है अपने कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।